राम, जय जय सीताराम। स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम नित्य ही श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से उनके द्वारा बताए गए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बताए गए उन सूत्रों को, संदेशों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। आज हम सभी लोग आगे प्रवेश करेंगे आगे की कड़ी में, जहां बाबा हम सभी लोगों को 5 चौपाइयों से, 5 सोरठे से बाबा जो है आगे अपनी संस्कृत की लेखनी को यहाँ विराम दे करके अब दोहा, चौपाई, सोरठे, छंदों के माध्यम से बाबा श्री रामचरितमानस में प्रवेश कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब यहाँ से हम सभी लोगों को बहुत ही अलर्ट होकर के, तैयार होकर के बैठ जाने की आवश्यकता है। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है श्री राम कथा की गंगोत्री में गोता लगाने की। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग पूरी तरह तैयार होंगे हमारे साथ इस राम कथा की गंगा में विहार करने के लिए। तो आइए, बाबा किन की वंदना करते हैं? तो कहते हैं कि पंचदेवों में सर्वप्रथम बाबा पुनः अपने गुरु की वंदना करते हैं। और क्या, किस चौपाई के माध्यम से? तो कहते हैं कि बंदहु गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बाबा जो है गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। और कैसी वंदना करते हैं? तो कहते हैं साथियों, कहते हैं कि उन सदगुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ कि जिन सदगुरु के चरणों की यदि धूल भी हमें मिल जाए तो यह जीवन धन्य हो जाए। किस तरह साथियों? अब जरा विचार करें कि धूल यदि आंखों में पड़ जाए तो आंखों को दिखना बंद हो जाता है। संतजन कहते हैं कि धूल यदि आंखों में पड़ जाए तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। पर बाबा कहते हैं कि यदि बाबा हमें अपने गुरुदेव के चरणों की धूल मिल जाए, पदरज मिल जाए, तो यह जीवन निहाल हो जाए। तो कैसे? तो कहते हैं यदि गुरु के चरणों की पद धूल मिल जाए तो लोगों को संसार की जो धूल जब आंखों में पड़ जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। किंतु बाबा कहते हैं यदि गुरु के चरणों की पद रोज अगर आंखों में अंजन की तरह अगर हमें प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि हमारी बंद आंखें भी खुल जाती हैं। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत से हम जो है ना, वो भीतर की जो नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र, 2 नेत्र है ना, तो इसी तरह 2 नेत्र भीतर भी बाबा दर्शाते हैं। कहते हैं कि 2 नेत्र हमारे हैं ज्ञान और वैराग्य के रूप में। वह 2 नेत्र जो है वो बिना सदगुरु के चरणों की कृपा के वह खुल पाना संभव नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ जो है हम सभी लोगों को आगे की यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व पुनः अपने गुरु चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। साथियों, यदि हम अपनी संस्कृति को उठा करके देखें तो गुरु की बड़ी महिमा रही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। और हमने पहले भी आप लोगों को गुरु के विषय में चर्चा किया था। आज भी बाबा जी के माध्यम से उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा और गंभीरता से इस विषय को समझ लेने की ज़रूरत है कि क्यों बार बार शास्त्र हमें उन गुरु चरणों की ओर हमें बार बार इशारा करते हैं। क्यों कहते हैं कि हमें गुरु से जुड़ना चाहिए, गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए। यह बात हमें बहुत गंभीरतापूर्वक अपने हृदय में बिठा लेने की आवश्यकता है। साथियों, इस बात को अगर हमने ठीक रूप से समझ लिया, जान लिया, तो निश्चित मान करके चलिए उस सदगुरु की यदि कृपा हम सब लोगों के जीवन में रंच मात्र भी हो गई, किंचित मात्र भी हो गई, तो निश्चित मान करके चलिए यह जीवन निहाल होने से बच नहीं सकता। जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त के बिना रह नहीं सकता। तो आइए गुरु चरणों में हम सभी लोग और तत्वतः इस गुरु चरणों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। गुरु के विषय में एक श्लोक जो है बहुत प्रचलित है, वो आप सभी लोग दोहराते हैं। आइए उस गुरु के उस श्लोक को ही हम आगे जो है ना थोड़ा समझ लेते हैं। कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः। तो गुरु को जो उपमा दी गई है ना साथियों, वो किसकी उपमा दी गई है? वो ब्रह्मा की उपमा दी गई है। जरा विचार करें कि गुरु को इतनी बड़ी उपमा क्यों दी गई है साथियों। तो कहते हैं कि गुरु, किसी व्यक्ति को गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु एक परम तत्व का अंश है। वो गुरु सत्ता जो है ना, वो परमात्मा ही यदि धराधाम पे आता है तो वो किस रूप में आता है? वो गुरु के रूप में हमारे पास आता है। हमको अपने से जोड़ने के लिए परमात्मा ही एक प्रत्यक्ष रूप से गुरु का रूप धारण करके हम आपके बीच में आते हैं, जो ईश्वर से साक्षात्कार करवाते हैं। तो गुरु ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा को इस सृष्टि का नियंता माना जाता है, निर्माण करने का अधिकार उनको प्राप्त है साथियों। और वो ब्रह्मा की उपाधि उन गुरु को क्यों दी गई है? तो कहते हैं कि जो शिष्य का जीवन को जो है ना गढ़ने का काम वो गुरु करता है, निर्माण करने का काम गुरु करता है। हमारा जीवन साथियों, आप कल्पना करके देखें कि गुरु से जुड़ने से पूर्व हमारा जीवन कैसा था, तो देखेंगे कि हमारा जीवन बेढंगा था, अनगढ़ था, अशुभ था। किंतु जब हम गुरु से एक बार जुड़ जाते हैं तो वो ब्रह्मा की तरह वो हमारे जीवन का निर्माण शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है जीवन के निर्माण करने का। फिर निर्माण करके उसके अंदर पोषित करता है, पालन करता है। किन चीज़ों का? शुभ संस्कारों का बीजारोपण करके उनकी सिंचाई करता है, उनका पोषण करता है। हमारे अंदर जो द्वेष दुर्गुण हैं, उन द्वेष दुर्गुणों को निकाल करके और वहाँ सद्गुणों का स्थापन करके उनका पोषण करता है, उनको पुष्पित और पल्लवित करता है, हमारे अंदर के दोष दुर्गुणों को समाप्त करके। फिर गुरु को शिव का रूप बताया गया है, कल्याण का रूप बताया गया है। शिव का तात्पर्य है संहार के देवता माने जाते हैं, और संहार के देवता होने के नाते साथियों वह हमारे भीतर के कुसंस्कारों को संहार करते हैं, और हमारे भीतर के जो दुर्भावनाएं, जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार के रूप में हमारे चित्त के ऊपर आकर के बस गई हैं, जम गई हैं, एक छाप सी बना दी है, उन संस्कारों का संहार करते हैं भगवान शिव के रूप में। तो ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, वो ब्रह्म का ही अंश जो है वो गुरु रूप में हमारे यहाँ। तो इसलिए बाबा जो है गुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बाबा फिर समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि साथियों, जिस प्रकार से इस संसार को समुद्र कहा गया है, सागर कहा गया है, और सागर में यदि हमें इस पार से उस पार की यात्रा तय करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक समझें इस विषय को, बहुत ही प्यारा विषय है साथियों। यदि नदी में, समुद्र में इस पार से उस पार जाना हो तो हमें किसी न किसी नाविक का सहारा लेना पड़ता है, किसी न किसी केवट का, मल्लाह का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि हम इस पार से उस पार जाने के लिए है। तो बाबा कहते हैं कि यदि इस संसार रूपी भव सागर के अंदर से हम लोगों को इस तरह जो है कुछ इस तरह से इस पार से उस पार की, ताकि हम उस परम पिता परम तत्व तक पहुँचे। क्योंकि मानव का जो देह है ना, ये भोग के लिए नहीं मिली साहब। ये योनि, ये जो है ना, यह कर्म योनि है, और ये भोग के लिए नहीं है। ये कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई ही न जेह परलोक सवारा। यह जो है ना, ये साधन हम लोगों को, ये मनुष्य देह के रूप में हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, जो हमें आगे के राह को सुलभ करने के लिए, सुलभ करने के लिए है, अपने आने वाले जन्म को सुधारने के लिए, भगवत तत्व की प्राप्ति करने के लिए। तो साथियों, जिस प्रकार से भव सागर से उस पार जाने के लिए हम लोगों को किसी जो है मल्लाह की, केवट की और नाविक की जो है आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से सद्गुरु ये हमारे क्या है, ये जीवन रूपी नौका को जो है ना वो सहजता से इस पार से उस पार ले जा करके कर देते हैं। ये कार्य कौन करता है? ये सिर्फ एक गुरु कर सकता है। नहीं साहब, हम तो बहुत अच्छे तैराक हैं। नहीं साहब, तैराक हो सकता है आप अच्छे तैराक हो, लेकिन उन तैराकों से भी भूल ही हो जाती है। किस प्रकार से? तो बाबा आगे समझाते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से यदि हम समुद्र के जल को पीना चाहें,
समुद्र के जल को पीना चाहें तो पिएंगे तो ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? इसलिए नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो पीने में बड़ा खारा सा लगता है। उसी समुद्र के जल को बादल जो है ना, वो वाष्प के रूप में अपने पास अवशोषित कर लेता है और समय आने पे वो जो है सभी जगहों पे वर्षा के रूप में जो है उपलब्ध करवाता है। और उस जल को, यदि उस समुद्र का ही जल है जो बादल हमें बरसाते हैं, वो कौन सा जल है? वो समुद्र का ही जल है। और उस जल को यदि आप कभी चख करके देखें तो उतना खारा नहीं लगेगा जितना खारा कि समुद्र का जल होता है। साथियों, क्या है इसका भाव? भाव बिल्कुल सहज है, सुंदर है, सरल है। क्या है भाव? यही है साथियों कि हम लोग भी ईश्वर भजन में, ईश्वर की समीपता में, ईश्वर की निकटता में, उस ब्रह्म से जुड़ने में अगर किसी सदगुरु की कृपा न हो, वो क्या करता है? वो उसी शास्त्रों को हम जो है ना अगर पढ़ें, अध्ययन करें साथियों, तो शास्त्रों के अंदर वो सारे सूत्र लिखे हुए हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। पर अगर हम अपनी बुद्धि से यदि उसका श्रवण करना, उसका सेवन करना शुरू करें साहब, तो हो सकता है हमसे भूल हो जाए। तो इसलिए किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करके और उसको, तो वो क्या करते हैं, उन जो है उसे सुपाच्य बना देते हैं। वो जो हम ग्रह हो जाए, हम लोगों को सरलता पूर्वक हमारे हृदय में जो है प्रविष्ट हो जाए। ये कार्य कौन करता है? ये गुरु करता है। ये कार्य कौन करता है? ये वैद्य करता है। मेडिसिन में, मेडिकल स्टोर में, केमिस्ट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध रखी होती हैं, पर हमें अधिकार नहीं होता है कि उन दवाओं को हम सेवन करें। क्यों? जब तक डॉक्टर साहब का जो है उनका सिग्नेचर नहीं होता है। तो गुरु का जब तक हस्ताक्षर नहीं होता है हमारे चित्त पे, और तब तक हम जो है ना उस के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए प्रथम बाबा ने पुनः अपने गुरु सत्ता को प्रणाम किया है और आगे फिर जो है बाबा। तो आज हम सभी लोगों ने चौपाइयों के माध्यम से गुरु को प्रणाम किया, समझा, जाना। तो साथियों, आप सभी लोगों से पुनः निवेदन, बारंबार प्रणाम, अपनी वाणी को यहीं विराम। और अगर यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा हो, रामचरितमानस में यदि आप रुचि ले रहे हैं, तो इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि, और अब यहाँ से थोड़ा सा हम मोड़ लेना चाहते हैं। आप लोगों की अनुमति का हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप लोग बतावें कि रामचरितमानस की कथा को आप लोग किस प्रकार से श्रवण करना चाहते हैं और किस प्रकार से सीखना चाहते हैं। इसके दो तरीके हैं साथियों। पहला तरीका तो एक वह तरीका है जो आप सभी लोग रामचरितमानस की कथाओं में श्रवण करते हैं, और एक तरीका वो है कि जो हम उसमें बहुत ज़्यादा उधर न जा करके हम केवल सार तत्व की ही जो है चर्चा करें। हम बहुत ज़्यादा जो है उन लीलाओं का जो है यहाँ पे ना बातें करें। तो आपकी जैसी आप लोगों के प्रत्युत्तर आएंगे, हम आगे से उसी पे विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम। जय जय सीता।